नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव भी। जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला महा चमत्कारी उपाय भी। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में सुख समृद्धि आए तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे सुख समृद्धि के 7 महा उपाय जिससे आपका जीवन सरल, समृद्ध और सुखमय हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर आप लाना चाहते हैं अपने परिवार में सुख और समृद्धि तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सुख समृद्धि की प्राप्ति के 7 चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास चल रहा है पौष और पौष मास के आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है इंद्र, करण है कौलव और आज का जो व्रत है वो प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष का जो व्रत है वो बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी मानते हैं। जीवन के तमाम कष्टों को दूर करने वाला ये व्रत माना गया है। और आइए बात करते हैं राशियों की, कैसा रहेगा आज तमाम जातकों का दिन। चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मन में भावुकता का भाव बहुत ज्यादा होगा, यानी आज आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे अंदर से। आप आज बहुत परेशान, बहुत चिंतित भी हो सकते हैं और इसी सारी परिस्थितियों के दबाव में आकर के उनके वश में आकर के आप कोई बहुत बड़ा निर्णय गलत भी कर सकते हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी बड़े निर्णय करें तो परिवार से जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा एक बार आप अवश्य कर लीजिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से मैंने बताया, आज की तिथि त्रयोदशी तिथि है जिसे कहते हैं प्रदोष व्रत की तिथि, बहुत ही महात्मा वाली है। तो भगवान शिव की आराधना करें, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएगा ये आपको। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, भगवान शिव पर कच्चा दूध या जल चढ़ा करके उनका अभिषेक कर लेना, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आज आपको किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अनुशासन को बनाए रखने की आवश्यकता है। आजीविका के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या में प्रशासनिक कार्यों की सफलता हेतु आप यदि लाभकारी प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके प्रयास जो हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। लाभ वृद्धि के लिए आज आपको यात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, तो आप बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए यात्रा पे। ऐसा आप दिमाग में मत पालिए कि आप जब ये यात्रा करेंगे तो भी आपका कार्य बाहर का सिद्ध हो सकता है। आप अपने शहर में रहते हुए भी कार्य करें तो आपको लाभ मिल सकता है। ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी चीज का घमंड किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता, तो आज घमंड करने से आप बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापारी बंधु लोगों को आपके व्यापार में लाभ की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। लाभ में बढ़ोतरी होगी। नए साझेदारी व्यापार शुरू किए जा सकते हैं। यदि आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आरंभ करने का दिन बहुत अच्छा है। सहयोगी आजीविका के क्षेत्र में से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकते हैं, यानी आपके साथ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके चैतन्य रहने से, आपके एक्टिव रहने से वो सारी समस्याएं दूर
दूर हो जाएंगी। मानसिक चिंताएं आज आप अपने प्रयास से कुछ कम कर सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों का दबाव जो है आपको स्वयं पर लेने से बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से अपने परिश्रम में, मेहनत में, संघर्ष में आज आप कमी मत करिए। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान सुख सहयोग प्राप्ति के माध्यम से आज आपका दिन बहुत अच्छा मिल सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। यानी संतान आपको आज पूरा सहयोग करेगी, जिससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। पारिवारिक वाद विवाद जो पुराने समय से चल रहे थे उसमें भी कुछ वृद्धि हो सकती है। तो आज परिवार के विवाद को न छेड़ा जाए तो ही अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के ये वाद विवाद की स्थिति कहीं कुछ बनती दिखाई देती है। तो आज जो भी वाद विवाद थे पुराने, उसको आज मत छेड़िए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो आज यात्रा न करें। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आज अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में बदलाव करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये प्रयास का समय है, आपके लिए कुछ बदलाव लेकर के आ रहा समय है। तो यदि इस समय आप प्रयास करते हैं, जो लोग नौकरी से असंतुष्ट थे, अपने स्थान से, अपनी पद से असंतुष्ट थे, तो उनको नया जॉब मिल सकता है, नई पोजीशन मिल सकती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी है। धन का दिखावा, धन का आपको बहुत ज्यादा खर्च आज करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ धन के दिखावे से भी बचिए। चलिए और राशियों का राशिफल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोभा गाजियाबाद से। शोभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो शोभा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो, मुझे अपने बेटे के बारे में बात जी, करना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 24 दिसंबर 1985। 24 दिसंबर 1985। जी जी, जन्म का समय? जन्म का समय है 1:52, 1:52 रात की। जी। जन्म का स्थान? मुजफ्फरनगर। जी, अब सवाल बताएं, जानना क्या चाहती हैं आप? इस बच्चे के ना स्वास्थ्य, कैरियर, फ्यूचर सभी को लेकर बहुत चिंतित और परेशान हूँ। उसके बारे में आज मैं आचार्य से जानना चाहती हूँ। देखिए, आपके बच्चे के लिए ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि इसकी कुंडली में राहु की महादशा के साथ साथ शनि की अंतर्दशा चल रही है। और दुर्भाग्य ये है कि राहु और शनि दोनों की जो पोजीशन है कुंडली में वो बहुत अच्छी नहीं है। उसके अलावा और जो दूसरे ग्रह हैं, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मंगल केतु के साथ पीड़ित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान आराधना की जाए तो वो बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। बच्चे को करियर के लिहाज से बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा तो शुभ ये होगा कि अगर इनके लिए राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा दें तो जो मानसिक तनाव की स्थिति है या भविष्य इनको अपना उज्जवल नहीं दिखता, अंधकार में दिखता है, बहुत दुविधा रहती है अपने लिए कोई करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने में, चूज करने में, तो वो सारी दुविधा, वो तनाव, वो दूर हो जाएगा और मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा इनके लिए रास्ता प्रशस्त हो सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक मीनाक्षी चमोली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसके बारे में जानना चाहती है मीनाक्षी आप? जी, हम मतलब जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, क्या वो हमें प्यार करते हैं? मतलब हमारी शादी हो सकती है उसके साथ? जी, आप मुझे अपनी डिटेल्स बता दें। मीनाक्षी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 20 मई 1994 जी, और 9 तारीख और मतलब बृहस्पतिवार का दिन। जन्म का समय बता दीजिए। 9 बजे रात के 9 बजे। रात के या सुबह? रात्रि। जी, जन्म का स्थान? चमोली। जी, इनका सवाल है लव मैरिज। जी, देखिए, आपने जो प्रेम विवाह से संबंधित प्रश्न किया है उसके लिए परिस्थितियां काफ़ी हद तक आपके पक्ष में जा रही हैं, आपके प्रश्न के अनुसार जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में ये सारी स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विरोध आपको अपने परिवार
और समाज का झेलना पड़ सकता है। तो आपको सुझाव ये है कि आप अपने परिवार को मना करके कोई भी ऐसा निर्णय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी अशुभ स्थिति बन जाए तो उसमें परिवार का साथ और सानिध्य आपको प्राप्त हो। और ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली के अनुसार मंगल देव की आराधना करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है पिथौरागढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, हेलो जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रही हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा कमजोर रहता है, मैं बीमार रहता है और पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे। चलिए, माफी के साथ मंजू जी आपको कहना चाहेंगे आप दोबारा कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्कार जी, दीपक किसके बारे में जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1988। जी, जन्म का समय? 11:15 सुबह। जी, जन्म का स्थान? पिथौरागढ़। सवाल बताएं, जानना क्या चाहते हैं आप? मेरी जॉब कब तक लग जाएगी? जी देखिए दीपक जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। बुध देव आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत शुभ बनती हैं। अगर सूर्य देव की स्थिति को देखा जाए तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान गणेश और उसके साथ साथ सूर्यदेव की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जहाँ तक आपने जॉब से संबंधित कोई प्रश्न किया है तो ये समय बहुत उपयुक्त चल रहा है। 29 मार्च के अंदर अंदर आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिल जाना चाहिए। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, लोगों को नियंत्रण करने का, लोगों को डायरेक्शंस देने का, कंट्रोल करने का एक उच्च पदाधिकारी का स्थान क्षेत्र कुछ आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और रिचा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1989। जी, जन्म का समय? समय है शाम के 7:45। जी, जन्म का स्थान? और स्थान है लखनऊ। जी, अब सवाल बताएं, जानना क्या चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं जी, पर मेरे पति की अभी तक जॉब नहीं लगी है जी, और संतान योग कब तक होंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी देखिए, ये एक बहुत दुविधा का प्रश्न है कि आपने अपनी कुंडली बताई है और पति के जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। तो ये तो ऐसा है कि आप अपनी नाड़ी चेक करा रही हैं और डॉक्टर से कह रही हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे उसके लिए दवा दे दी जाए। ऐसी परिस्थिति में जहाँ तक आपकी कुंडली से पति योग देखा जाए तो उसमें कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। इनको सूर्य देव को जल देना चाहिए जिससे इनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना कर लेने से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आपको और आपके पतिदेव को आजीविका को प्राप्त करने में। और जहाँ तक बात है संतान योग की, तो संतान योग कभी भी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जब तक पति पत्नी दोनों की कुंडली न देखी जाए, दोनों के योगों को न जांच लिया जाए, तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान समय में यदि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु स्वरूप की आप आराधना करें तो पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले कन्या राशि तक जाना था हमने राशिफल, और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको आय में वृद्धि करने के लिए जो आप भी कार्य का चयन करना चाहते हैं उसको बहुत ही सावधानी के साथ करें, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ गलत कार्य का चयन या कुछ गलत लोग आपसे जुड़ सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का सहयोग आज आपके साथ है जिसकी कृपा से आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो आज आपको जो कार्य रुके हुए थे काफ़ी समय से उनको भी सिद्ध करने का एक बार प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मां अन्नपूर्णा का यानी अन्न स्वरूप का अनादर किसी भी परिस्थिति में आज आप ना करें। चलिए, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के कार्यों के लिए आज आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आजीविका के क्षेत्र में वाद विवाद और मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है जो काफी समय से चल रही थी, और इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से शुभ नहीं है, तो निवेश न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज मन में आत्मविश्वास के भाव को बनाए रखना आपके लिए आज सरल नहीं होगा, तो आज आप अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखें। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में कमी कर सकते हैं आप। कार्यक्षेत्र के कार्यों में उनको कुशलता से करने के लिए आपको परिश्रम व एकाग्रता की आवश्यकता होगी, तो आज अपने कंसंट्रेशन को न तोड़ें। आप अपने कंसंट्रेशन को भी बना करके रखिए। अपनी व्यस्तता पारिवारिक विषयों से कम करके आजीविका के कार्यों में लगाएं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में लगाएं। फैमिली की तरफ से अपना पूरी तरीके से जो ध्यान परिवार पर है उसको हटा करके अपने काम में लगाइए, तो निश्चित ही आपको प्रोग्रेस प्राप्त होगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप वाहन का प्रयोग करें तो बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोग आज अपने प्रतियोगियों को शांत रखने के लिए आज आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। आज स्वतः ही वो नियंत्रित रहेंगे। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजनाओं के कार्यों को गति बढ़ाने में आज आप सफल रह सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों में आपकी परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्यों में लगाने में आज आप सफल रहेंगे। जब आप पूरे कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो निश्चित ही सफलता भी ज्यादा मिलती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि आज की तिथि बहुत शुभ है, आज प्रदोष व्रत का दिन है, तो ओम शंकराय नमः, क्योंकि आज की तिथि भगवान शिव की तिथि है तो भगवान शिव की आराधना करें। ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ दे सकता है, लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप किसी को रुपए पैसे उधार न दें। यदि आज आपने धन उधार दे दिया तो फिर वापस नहीं प्राप्त करेंगे। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार के संबंध में आपकी एकाग्रता कुछ भंग हो सकती है। उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में सहयोग करेगा। साहसपूर्ण निर्णय लेना आपके लाभों में बढ़ोतरी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, आपको बहुत कुछ सहयोग कर सकता है। आपका साहस जो है, मानसिक तनाव और चिंता आज आपको कुछ मिल सकती है जिससे आपको सामना करना पड़ सकता है, तो किसी भी परिस्थिति में आप उनसे पीछे ना हटे, पूरी हिम्मत से ऐसी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शूल पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है, जो भगवान शिव का एक स्वरूप है। उस स्वरूप का ध्यान करना और उसके नाम का जाप करना आपको लाभ देगा। यदि आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए या काफी समय से प्रभावित चल रहा हो तो खराब स्वास्थ्य की आज आप अनदेखी ना करें। और चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के बढ़ते क्लेश आपकी परेशानियों में वृद्धि कर सकते हैं। धन के संचय में कमी जो है वो आपकी दिक्कतें और बढ़ा सकती हैं। वाहन का प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखना हितकारी हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से बाहर खान पान पे अपने नियंत्रण करना पड़ेगा। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम खटवांगिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, ये भी भगवान शिव के स्वरूप का एक नाम है जिसका जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। किसी भी परिस्थिति में आज आप तनाव लेने से बचिए। तो चलिए ये तो रहा आज का राशिफल, और अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी, आज जो मैं आपको महा उपाय बता रहा हूं वो दैनिक जीवन की, दैनिक दिनचर्या की कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं, यानी अपने सौभाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जो बातें आज मैं बताने वाला हूं वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली हैं, वो हमारे आपके जीवन से और दिनचर्या से ऐसी जुड़ी हुई हैं, उसका इतना महत्व है, लेकिन इन बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते, जाने अनजाने कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो
चेकबुक होती है, आप किसी भी बैंक में आपने कहीं पे भी अपना अकाउंट खुलवा रखा है, आपके पास पोस्ट ऑफिस की चेकबुक है, पासबुक है, कुछ भी है, रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित आपने कोई कागजी कार्यवाही कर रखी है, या आपने कोई पूंजी निवेश कर रखा है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे संबंधित जो भी आपके पास कागजात हैं, आप सबसे पहले तो ध्यान ये रखिए कि उसको उत्तर या पूर्व की दिशा में रखेंगे। और बहुत बेहतर होगा कि यदि आप श्री यंत्र, कुबेर यंत्र के आसपास उनके समीप रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप उनके समीप रखते हैं, उत्तर और पूर्व दिशा में रखते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आपको आर्थिक क्षति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, उनको या तो गलत दिशा में रखते हैं, उनको ऐसी चीजों के आसपास रखते हैं जहां पे नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। व्यापार संबंधी लेखा जोखा रखने वाली किताब, जिसे रोकड़ भी कहते हैं हमारे व्यापार बंधु, उस पर केसर के कुछ छींटे अवश्य लगाने चाहिए, खासकर गुरुवार के दिन, जिससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार में बनी रहे। दिवाली की रात पर या ग्रहण के किसी भी काल में कुछ लौंग लेकर के या एक इलायची को जला करके भस्म बना लें। इस भस्म को देवी देवता के चित्र और यदि यंत्र हो तो उन पर लगा करके रखेंगे तो स्वतः ही उसमें स्फूर्ति, जागृति आती है, वो यंत्र जो है वो सिद्ध होते हैं और उसकी सिद्धि से आपको फायदा मिलता है। किसी सूर्य के नक्षत्र में ऐसे पेड़ की टहनी तोड़ करके लाएं जिस पर चमगादड़ों का स्थायी निवास होता है। इस टहनी को ला करके अपने बिस्तर के नीचे रख करके यदि आप सोएंगे तो जो भी नींद से संबंधित समस्या है, या आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा आप तनाव में रहते हैं, आप उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। शाम के समय में घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और अक्सर अमूमन ये अपने घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में हम लोग गलती करते हैं कि संध्या काल के समय में झाड़ू पोछा लगा करके घर से कूड़े को बाहर करते हैं। संध्या काल में यदि घर से कूड़ा निकाला जाता है तो समझ लीजिए कि आप घर से आने वाली लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं। गुरुवार के दिन किसी विवाहिता महिला को सुहाग की सामग्री देना, उनको सुहाग की चीजें भेंट करना, यदि संभव हो सके तो आपको ये चीजें गुरुवार को करनी चाहिए। ऐसा दान आपको किसी सुहागिन स्त्री को गुरुवार के दिन करना चाहिए, जिससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन और लक्ष्मी की समृद्धि की प्राप्ति होती है। चींटियों को शक्कर युक्त यदि आप आटा देते हैं, हमारे शास्त्र में कहते हैं निरीह प्राणी को यदि आप भोजन कराएं, जिसमें चींटियां, मछलियां, पशु पक्षी आते हैं, गाय आती है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं तो उनकी जो कृपा है, देवी कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे आपकी कुंडली में जो दुष्प्रभाव क्रूर ग्रहों का बन रहा है, खासकर राहु, केतु, शनि और मंगल के जो दुष्प्रभाव है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। और जब इनके दुष्प्रभाव नियंत्रित होंगे तो स्वाभाविक है कि आपको सौभाग्य, यश और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगी। बिल्कुल। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।